हेलो एंड वेलकम टू पैरेडी केयर। आई होप आपको आपका कल का फर्स्ट लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड आई होप आपने बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखे होंगे अबाउट पाइथन। आज हम हमारा सेकेंड लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं विद आवर पाइथन क्रैश कोर्स और आज के लेक्चर में और कुछ ऐसे नए टॉपिक्स सीखेंगे जो हम पाइथन के साथ यूज कर सकते हैं। So without wasting any time, let's start. Let me share my screen and let's start with lecture 2 of Python crash course. Okay. So last lecture में हमने देखा था कि कैसे हमने using this numbers and string हमारा जो आउटपुट है वो प्रिंट किया था। तो अगर मुझे ऐसे ही आउटपुट प्रिंट करने हैं तो मैं इस तरह से प्रिंट कर सकती हूँ। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल विथ रिस्पेक्ट टू द सेम एग्जांपल। तो लेट्स नॉट टेक फेब्रुअरी मंथ, लेट्स टेक समथिंग एल्स। तो यहाँ पे से फर्स्ट वाली जो लाइन है मैं निकाल देती हूँ और इसी लाइन को वापस से प्रिंट करती हूँ। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ नीचे पेस्ट कर लेती हूँ। नाउ मुझे इंस्टेड ऑफ फेब्रुअरी मंथ मुझे चाहिए जनवरी मंथ, तो यहाँ पे हम जनवरी कर लेते हैं इसको। ओके, सो नाउ यहाँ पे मैंने जनवरी किया है, तो जनवरी में आप सभी को पता है 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज करेंगे हम, तब जाके हमें मिनट्स मिलेंगे जनवरी के। तो यहाँ पे मैंने सेव किया इसे और फिर यहाँ से मैंने इसे रन किया। तो सेव करके मैंने यहाँ पे रन किया, तो यहाँ पे मुझे अभी आउटपुट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट आउटपुट आ रहा है फेब्रुअरी से, बिकॉज द नंबर ऑफ डेज आर मोर। तो इसी तरह से अगर मुझे किसी और मंथ का चाहिए, लेट्स से मुझे अप्रैल मंथ का चाहिए, मुझे मई मंथ का चाहिए, तो इस तरह से आपको चेंज करना है। तो लेट्स से नवंबर का चाहिए, तो नवंबर में हमारे पास 30 डेज होते हैं, तो यहाँ पे मैं 30 कर लेती हूँ और यहाँ पे सेव कर लेते हैं। नाउ ऐसे ही मुझे आउटपुट मिलते जाएंगे। नाउ इंस्टेड ऑफ हैविंग मंथ्स, लेट्स से कि मुझे 50 कितने मिनट्स होते हैं वो कैलकुलेट करना है, तो मैं इस तरह से कर सकती हूँ, राइट। विद इन 50 डेज कितने मिनट्स होते हैं, तो यहाँ पे 50 लिखा है, यहाँ पे भी हमें 50 लिखना है। तो 50 इंटू 24 आवर्स और 60 मिनट्स, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कि मिनट्स इन 50 डेज। तो यहाँ पे इसकी जगह पे 50 डे इन, इसकी जगह पे इन करते हैं, तो मिनट्स इन 50 डेज यहाँ पे हमें मिलता है 72,000 मिनट्स। ऐसे ही अगर मुझे चाहिए कि 25 डेज में कितने मिनट्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली उसे कॉपी करके पेस्ट कर सकती हूँ और इंस्टेड ऑफ 50 यहाँ पे मैं 25 कर सकती हूँ। अगेन मैं यहाँ पे सेव करके रन कर सकती हूँ, तो इस तरह से मुझे आउटपुट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे 35 डेज का चाहिए तो मैं 35 कर सकती हूँ और यहाँ पे सेव करी और यहाँ पे रन कर रही हूँ। नाउ से ये एक रेपिटेटिव काम है, मैं यहाँ पे से कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे से 35 और इस पर्टिकुलर 35 को चेंज करूंगी और अगर मैं वापस से यहाँ पे पेस्ट करूंगी तो यहाँ पे मुझे कुछ न अलग वैल्यू चाहिए, लेट्स से 2 चाहिए, लेट्स से 20 चाहिए, तो यहाँ पे 50 की जगह मैं 20 कर दूंगी। तो इस तरह से हमारा जो वैल्यू है उसे हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं और उसको रन कर रहे हैं। तो इससे हमें आउटपुट तो मिल रहा है, करेक्ट आउटपुट भी मिल रहा है, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं वो रेपिटेटिव काम है और यही रेपिटेशन वाला काम हमें अगर कम करना है तो हमें यूज करना है वेरिएबल्स। सो सिंस आप देख रहे हैं यहाँ पे हम 24 इंटू 60 सभी में कर रहे हैं, 24 इंटू 60 सब जगह हमारा सेव है। तो अगर मुझे 24 इंटू 60 बार बार नहीं लिखना है तो उसकी जगह पे मैं डायरेक्टली एक वेरिएबल क्रिएट करूंगी और यहाँ पे उस वेरिएबल को पेस्ट करूंगी। तो उसकी जगह पे वेरिएबल क्रिएट करूंगी और यहाँ पे वेरिएबल को पेस्ट करूंगी। नाउ बिफोर डूइंग दैट, लेट्स से कि अभी मैंने यहाँ पे वेरिएबल तो ले लिया है, ओके। सो यहाँ पे अगर मेरे पास वेरिएबल नहीं होता है एंड लेट्स से मुझे ये जो मैंने 60 मिनट्स किया है उसे मुझे 60 सेकेंड्स करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता। अगर नॉर्मल सिनेरियो में देखिए हमारे पास ये 4 लाइन्स है, अगर मुझे 60 मिनट्स का 60 सेकेंड्स करना है तो यहाँ पे मुझे इंटू 60 करना है। सिमिलरली हर एक लाइन में जाके मुझे इंटू 60 करना है। ओके, सो इस तरह से एवरी टाइम आपको अगर कुछ चेंज करना है तो आपको एवरी लाइन पे जाके चेंज करना है। नाउ लेट्स से मुझे मिली सेकेंड्स करना है, तो मिली सेकेंड्स के लिए मुझे और यहाँ पे 60 करना पड़ेगा और सिमिलरली मुझे यहाँ पे जाके वापस से वही करना है, तो यहाँ पे जाके एवरी लाइन पे मुझे चीज करनी है। सिंस हमारे पास ये कुछ 4 लाइन्स है तो हम ये कर सकते हैं, विच इज नॉट डिफिकल्ट बट स्टिल टाइम कंज्यूमिंग है। अगेन मुझे ये मिनट्स को अभी मिली सेकेंड्स करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आपका जो कोड है आपने लिखा है और यहाँ पे आपका कोड 4 लाइन्स का कोड है, ज्यादा लाइन्स का कोड है, ज्यादा वर्ड यूज कर रहे हो आप, साथ में टाइम भी ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। एंड सिंस हमने कम लाइन का कोड लिखा है, लेट्स से हमने सिर्फ 4 लाइन लिखी है, इसलिए इट इज ओके। इमेजिन आपके ऐसे ही कुछ 1000 लाइन्स है, 2000 लाइन्स है, तो आप कितने बार ये सारे ऑप्शन चेंज करते रहोगे और कितने बार ये बार बार आपको अपडेट करना पड़ेगा। लेट्स से आपके क्लाइंट ने बोला कि में चाहिए, तो आपको वापस से ये पूरा निकालना है, यहाँ से बैकस्पेस करना है, यहाँ पे जाके आर्स करना है, राइट। तो यहाँ पे अभी आर्स आ जाएंगे, वैसे ही मुझे अभी हर जगह जाके ये करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करूंगी, वापस मुझे यहाँ पे से सिलेक्ट करना है सारी वैल्यूज और यहाँ पे जाके पेस्ट करना है। तो एवरी लाइन पे जाके मुझे चीज करनी पड़ेगी, दैट इज कन्वर्टिंग इनटू आर्स। तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल टाइम्स इसे चेंज करना पड़ रहा है।
सो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन अगेन दिस इज टाइम कंज्यूमिंग। आपको आंसर मिल रहा है आवर्स में, यहाँ पे अगेन आपको आवर्स करना पड़ेगा, जहाँ पे मिनट्स लिखा है। तो एवरी टाइम आप लिख रहे हो, आपको एवरी टाइम कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं, राइट। सो एक जगह अगर चेंज कर सके और हर जगह रिफ्लेक्ट हो तो इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, राइट। तो इसीलिए हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज पाइथन प्रोवाइड्स अस एन ऑप्शन दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल्स होता है और कि कैसे यूज करते हैं। आपको समझ तो आ गया कि आपको नीड क्या है वेरिएबल की, राइट। आपको आपका रिपीटेटिव वर्क कम करना है, आपको एक जगह पे ही चेंज करना है, फिर सारी जगह पे चेंजेस ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय हो जाए, इसके लिए हम वेरिएबल्स यूज करते हैं। अगेन वेरिएबल्स हम यूज करते हैं टू स्टोर सम वैल्यूज। तो वेरिएबल एग्जैक्टली है क्या? तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप आपका डेटा या फिर आपकी वैल्यू स्टोर करते हो। सो इसे बोलते हैं वेरिएबल। सिंपल है, आपको कोई भी वैल्यू को स्टोर करना है या कोई भी कैलकुलेशन को स्टोर करना है, या हर जगह अगर आपको कोई एक चीज को यूज करना है बार बार, तो उसको आप सेव कर सकते हो एज अ वेरिएबल और फिर से यूज कर सकते हो। पाइथन में ऐसा कोई कमांड नहीं है टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। आपको ऐसे कुछ जावा या फिर सी या सी प्लस प्लस जैसे आपको डेटा टाइप लिख के फिर वो नाम दे के ऐसे कुछ नहीं करना है। पाइथन में ऐसा कोई कमांड नहीं है। पाइथन में अगर आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है तो सिंपली आपको एक नाम देना है और उसका एक वैल्यू असाइन करनी है, दैट्स इट। तो आप जब भी एक वेरिएबल क्रिएट करोगे, आप उसको फर्स्ट वैल्यू असाइन कर दोगे, आपका वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको कोई भी एक रैंडम नाम को अगर वैल्यू आप असाइन करते हो, वो रैंडम नाम, तो बेसिकली आप कोई भी एक रैंडम नाम को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वो जो रैंडम नेम है वो ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल बन जाता है। सो नाउ वेरिएबल्स हमें कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर टाइप नहीं बतानी है, या फिर हमें ऐसे कुछ करना नहीं है उसके अंदर कि हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करना है। हमें सिंपली एक नाम देना है और फिर नाम के आगे हमें एक वैल्यू असाइन करनी है यूजिंग इक्वल टू साइन। सो जैसे मैंने बताया, वी डू नॉट नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल विद एनी पर्टिकुलर टाइप। हमें जो चाहिए हम वो टाइप दे सकते हैं और आगे जाके भी हम वो टाइप को चेंज कास्टिंग वगैरह करने के लिए, और वहां पे जाके कुछ टाइप अलग दिखनी नहीं पड़ती है, वहां पे जाके कुछ ऐसे पता नहीं पड़ता कि अभी इस टाइप से इस टाइप में कन्वर्ट करना है। सो पाइथन में इट इज वेरी सिंपल, आपको बस नाम देना है और एक वेरिएबल असाइन हो जाएगा। नाउ जब भी आप एक वेरिएबल लिखते हो पाइथन में, नॉट ओनली इन पाइथन बट कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप एक वेरिएबल, हमेशा ये याद रखना है कि आपका जो वेरिएबल का नाम है इट शुड मेक सेंस। यानी अगर मैंने लिखा एप्पल और उसके वैल्यू दे दी 5 kg, तो इट मेक्स सेंस बिकॉज 5 kg के एप्पल हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने लिखा एप्पल और उसको वैल्यू दे दी 5 लीटर्स, तो इट डज नॉट मेक सेंस बिकॉज एप्पल का 5 लीटर से क्या संबंध, राइट। और अगर मैंने ऐसे लिखा kgs इज इक्वल टू 1000, तो दैट इज ओके बिकॉज मेरे पास 1000 kg का कुछ आइटम है, राइट। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा कि kg इक्वल्स टू 1.34567, तो यहाँ पे 1.34567 अगेन इट मेक्स सेंस बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। सो आपका जो वैल्यू है, आप केजी क्या है, किस चीज का केजी है, ये नहीं समझ पा रहे हो, राइट। सो आपका अगर आपने ऐसे लिखा कि 1 kg ऑफ बटर, राइट, तो 1 kg ऑफ बटर इज इक्वल्स टू, आपने ऐसे कुछ लिखा, या kg ऑफ बटर इज इक्वल्स टू लिखा और फिर आपने कुछ वैल्यू दे दी, या फिर kgs ऑफ पोटैटो। सो लेट्स से हाउ मेनी पोटैटोज वी हैव, सो हमने ऐसे लिखा है एक स्टेटमेंट में, बट kgs ऑफ पोटैटोज इक्वल्स टू 5। तो नाउ 5 वैल्यू क्या है, इस kgs ऑफ पोटैटोज, सो दैट मेनी पोटैटोज वी हैव, राइट। ऐसे ही अगर मैंने ऐसे लिखा kg इज इक्वल्स टू 5, तो इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, राइट, क्योंकि यहाँ पे kg किस चीज की है, क्या मैं बता रही हूँ, क्या है 5 kg का, इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल। सो आपका जो वेरिएबल का नाम है इट शुड मेक सेंस एवरी टाइम। आप जो आप कोडिंग लिखते हो, आप ईच एंड एवरी लाइन शुड मेक सेंस, ताकि कोई दूसरा डेवलपर आपका जब कोड पढ़े तो उसे भी समझ में आए। सो मैंने कुछ प्रोग्राम क्रिएट किया है, मैंने कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट किया और मैंने वो आपको प्रोजेक्ट दे दिया। अगर आपको मैंने नहीं हो अवेलेबल एक्सप्लेन करने के लिए प्रोजेक्ट में एक्जैक्टली है क्या, प्रोग्राम में एक्जैक्टली लिखा क्या है, लेकिन बट आपको आता है, को रीड कर सकते हो। सो जैसे ही मैंने आपको फाइल दे दी, आप समझ जाओगे कि मैंने क्या लिखा है, क्योंकि मैंने ऐसे ही वेरिएबल्स यूज किए, ऐसे ही वैल्यूज यूज किए मेरे पूरे प्रोग्राम में, मेरे पूरे प्रोजेक्ट में, कि वो कोई भी समझ सके, राइट। सो यही करना है आपको भी, आपके जो वेरिएबल्स है उनका आपको ऐसे ही नाम देना है जो उसके से रिलेटेड हो एंड दे शुड मेक सेंस। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगेन कोलैब में जाते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली करना कैसे है। नाउ यहाँ पे आपने देखा है हमने इसे 24 में मल्टीप्लाई किया है, राइट। सो यहाँ पे हमारा जो 24 है वो कांस्टेंट है। लेट्स गो बैक और यहाँ पे हमने इन्हें मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट किया था, ओके। और यहाँ पे जो मिली सेकेंड्स है ये भी मैं यहीं पे कॉपी कर लेती हूँ जस्ट फॉर टाइम बीइंग। ऐसे हमें नहीं करना है टू सेव टाइम। मैं आपको बस ये एग्जांपल वापस से प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आ रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम दिखे और फिर हम इसे सॉल्यूशन देखें, राइट। यहाँ पे हमारे पास 4 लाइंस ऑफ कोड्स है और यहाँ पे हमने उसके मिली सेकेंड्स कैलकुलेट किया है कि एवरी पर्टिकुलर डे में, जैसे 50 डेज में कितने मिली सेकेंड है, 25 डेज में, 35 डेज में, 20 डेज में कितने मिली सेकेंड है वो। नाउ यू सी
ये जो पार्ट है हमारे कोड का इज रेपिटेटिव। यहाँ पे अगर मुझे इसको चेंज करना है, वो मिली सेकेंड की जगह पे मुझे कुछ और करना है, जैसे मुझे आर करना है, तो मुझे ये 4 लाइन में चेंज करना पड़ेगा, राइट। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था। लेकिन अगर मैं इसको एक वेरिएबल से रिप्लेस करती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं करना है। सो हाउ टू डू दैट? तो सबसे पहले हमें वेरिएबल डिफाइन करना है ना। वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है? सो यहाँ पे कैलकुलेशन अंडरस्कोर ऑफ डेज। ओके, तो हम यहाँ पे सिंस कैलकुलेशन ऑफ डेज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लिख रहे हैं। ओके, नाउ ये जो मैंने वैल्यू लिखी थी इंटू 24 इंटू 60 तो ये मैं यहाँ से कट कर देती हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ओके, और यहाँ पे आप नोटिस करो इट इज सम 2592 1 2 3 4 5, राइट। तो 2592 एंड 5 zeros ही है। सो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा है, सिंपल वेरिएबल है कैलकुलेशन ऑफ डेज। तो कैलकुलेशन अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर डेज इज इक्वल टू वैल्यू असाइन की। यही वैल्यू मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और जहां पे वो लिखा था वहां पे वो पेस्ट करती हूँ। सेव करते इसे एंड रन करते हैं। मुझे स्टिल वही आंसर मिल रहा है। ओके, नाउ ये हमारा वेरिएबल का नाम है। सिंपल नाम दिया है मैंने कैलकुलेशन ऑफ डेज, क्योंकि हम डेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप कैलकुलेशन ऑफ मंथ करना चाहते हो, ईयर करना चाहते हो, तो आप ऐसे नाम दीजिए। सो इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। नाउ दिस इज वन टाइप, वन वे ऑफ राइटिंग अ वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर लिखा है क्योंकि ये सिंपल वे है और इजी टू रीड है। यहाँ पे आप इजीली रीड कर सकते हो कैलकुलेशन ऑफ डेज। द अदर वे इज पास्कल वे, जहाँ पे आपके फर्स्ट लेटर होते हैं एवरी वर्ड के, उसको आप कैपिटलाइज करती हूँ। तो फ्रॉम सेकंड वर्ड आपको कैपिटलाइज करना है, बट देन अगेन आई डोंट फॉलो दिस मेथड, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रीडिंग है इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, राइट। कैलकुलेशन ऑफ डेज ऐसे लिखा है तो मुझे एकदम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तो ये मैं प्रेफर नहीं करती। लेकिन आप चाहे तो आप ये प्रेफर कर सकते हो। नाउ अगेन वन थिंग यू शुड नोटिस इज कैलकुलेशन ऑफ डेज एक वर्ड है। इवन इफ मैं उसको पास्कल केस में लिखती हूँ तो भी वो वन वर्ड ही रहता है, तो आपको वो फॉलो अच्छे से करना है। चाहे आपको पास्कल केस मिल रहा है आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको वन वर्ड ही रखना है। और कोई फॉर्मेट्स हो सकते हैं, और भी फॉर्मेट्स होते हैं, कोई कोई लोग यूज ही नहीं करते, कुछ भी डायरेक्टली लिख लेते हैं, तो ये एक्सट्रीम रॉन्ग वे है, ये तो रीडेबल ही नहीं है, तो ये तो जरा भी नहीं फॉलो करना है आपको। तो ये ऑल्सो वन वे है बट इट शुड नॉट बी फॉलो। ओके, तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ राइटिंग इट। तो मैं ये इजीली करती हूँ, इजीली हम रीड कर सकते हैं कोई भी, तो ये इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ। ना यहाँ पे एक ही बार मैं इसे चेंज कर दूंगी, सेव करते हैं इसको और रन करते हैं। सो हमें हमारा आउटपुट मिल रहा है विच इज इन मिली सेकेंड्स। नाउ यू कैन सी हमें हमारा आउटपुट मिल रहा है इन मिली सेकेंड। सो नाउ हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। नाउ अगर किसी ने मुझे बोला मुझे मिली सेकेंड्स में नहीं चाहिए, मुझे सेकेंड्स में चाहिए, हमें ये 4 लाइन में अभी कोई चेंजेस नहीं करने, हमें सिर्फ यहाँ पे जाना है और इधर बैक स्पेस करना है, सेव करना है, दैट्स इट। हमारा जो आउटपुट अभी आएगा वो सेकेंड्स में आएगा। वेरी सिंपल, आपको जो भी आपको फॉर्मूला अपडेट करना है आप कर दीजिए और आपका आउटपुट आएगा। नाउ अगेन नोटिस हियर ये मिली सेकेंड्स आ रहे हैं, मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी रेपिटेटिव है और यहाँ पे मुझे बार बार जाके चेंज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो यूनिट है वो भी मुझे चेंज करना है। सो यस, हम यहाँ पे भी वेरिएबल कर सकते हैं ना। एक यूनिट का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यूनिट नाम का हमारा वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम कोई वैल्यू देंगे, लेट्स से अभी फिलहाल के मुझे सेकेंड्स देना है क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला चेंज किया है, राइट। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड्स लिखा है, सेव किया है। यहाँ पे आप डायरेक्टली यूनिट्स नहीं लिख सकते। अगर यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको ऐसे पेस्ट करती हूँ और सेव करती हूँ, सो ये यहाँ पे मुझे यूनिट लिख के आएगा जो मुझे नहीं चाहिए। सो जैसे आप आपके अलग टाइप ऑफ डेटा को कर्ली ब्रेसेस में डालते हैं, वैसे ही आपको आपके एवरी वेरिएबल को भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही डालना है। सो यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया है पूरा और एक बार कर्ली ब्रेसेस क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। नाउ व्हेन आई सेव इट यू कैन सी ये सेकेंड्स में अपडेट होते हैं। सिमिलरली अभी ये मैं हर जगह प्लेस कर देती हूँ, तो इवन एट द स्टार्टिंग एंड एट द एंड। तो यहाँ पे मुझे एक ही बार ये चेंज करना है when writing the code for the first time. Then in future अगर किसी ने मुझे बोला कि यहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं, ऐसे करना है वैसे करना है, so it's simple। अभी यहाँ पे मैं सेव करती हूँ, मुझे आ जाएगा seconds in every days, right? seconds in every day आ जाएगा, second in 50, 25, 75, 20 days आउटपुट आ चुका है, right? मुझे किसी ने बोला नहीं 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 सेकंड्स नहीं चाहिए, आवर्स चाहिए, what I will do, I will remove the 60 अभी कोई भी डे को मैं 24 से करूंगी तो मुझे आवर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं जाके आवर्स एक बार चेंज करूंगी, only 2 changes I have done, रन कर दिया है and I got the output, right? So this is how you do it। यहाँ पे ऐसे ही आप वेरिएबल्स यूज करके सिंपली आप इसे कर सकते हैं। Now see, यहाँ पे हमने इजीली कैसे ये आउटपुट ले लिया है। यहाँ पे हमने हमारा जो कैलकुलेशन था वो भी रखा है वैसे के वैसे, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज है उनको भी वैसे ही रखा है, लेकिन हमारा जो चेंजेस कर रहे हैं हम वो सिर्फ हम एक ही जगह पे कर रहे हैं।
किसी ने अगर आपको आके बोला कि नहीं इसको मिनट्स में कर दो, तो आप इजीली इधर 60 कर दोगे और यहाँ पे आप मिनट्स लिख दोगे और सेव कर दोगे, और आपका जो आउटपुट है वो आपको मिनट्स में आ जाएगा, राइट। तो सिंपल वे है, इस तरह से आप कर सकते हैं। नाउ यू मस्ट नोटिस कि यहाँ पे जो हमने ये भी लिखा है ये भी तो रिपीटेटिव है, ये भी मुझे हर बार लिखना पड़ेगा। सो हाउ आई कैन सॉल्व दिस? सो इसके लिए और एक चीज आती है पाइथन में, और उस चीज का नाम है फंक्शंस। It is not only for Python but also for all the programming languages. So what are functions? Functions are block of code. तो यहाँ पे हमने जो लाइंस लिखी है, let's say ये हमारी पर्टिकुलर लाइन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो एग्जीक्यूट होती है और हमें आउटपुट मिलता है। तो नेक्स्ट अगेन ये ब्लॉक ऑफ कोड है जो एग्जीक्यूट होता है और हमें आउटपुट मिल रहा है, राइट। तो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ दैट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, अगर मुझे ये रेपिटेटिव नहीं करना है और एक ही बार करना है ताकि मैं सिर्फ अपना इनपुट देती रहूं और मुझे आउटपुट मिलता रहे, तो मुझे एवरी टाइम ये नहीं करना पड़े, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को हम कॉल करेंगे और उस ब्लॉक ऑफ कोड का नाम होता है फंक्शन। सो ये जो हमारा एक्स्ट्रा वर्ब हम लिखा है मल्टीपल टाइम्स, अगर मुझे ये 1000 टाइम्स लिखना पड़े तो मुझे कितना टाइम लगेगा टाइप करने के लिए, राइट। एवरी टाइम मुझे करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। कोई आके मुझे बोल रहा है कि 50 डेज की जगह पे आप 25 डेज कर दो, तो यहाँ पे मुझे जाना है 25 करना है, सेव करना है, फिर यहाँ पे नहीं करना है, सेव करना है 25, यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे मुझे अगेन 25 करना है, तो मुझे 2 जगह अपडेट करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, एंड देन मुझे फिर यहाँ पे आउटपुट लाना पड़ेगा, राइट। सो ये एवरी टाइम मुझे करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हाँ नहीं, यहाँ पे भी आप नंबर ऑफ डेज का एक वेरिएबल क्रिएट करो। यस डेफिनेटली वी कैन डू दैट, ये भी पॉसिबल है। नंबर ऑफ डेज का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, राइट। कोई वैल्यू नहीं देंगे इसको पहले। अब ये नंबर ऑफ डेज की वैल्यू मैं यहाँ पे फॉर नाउ मैंने यहाँ पे 1 असाइन की है, रन करती हूँ तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ डेज लिख के आ रहा है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे मुझे इसको पहले वेरिएबल करना पड़ेगा। ओके लेट्स सेव। ओके तो मिनट्स इन 1 डेज इज इक्वल्स टू 114 मिनट्स। ओके गॉट द पॉइंट। यहाँ पे मैं वापस जाती हूँ, चेंज करती हूँ, सेव करती हूँ, स्टिल आई एम गेटिंग द आउटपुट। ओके नाउ यहाँ पे मैं एवरी टाइम कर सकती हूँ, ये वाली चीज भी पॉसिबल है, लेकिन क्या ये आपको लग रहा है कि ये परफेक्ट आउटपुट आपको दिख रहा है? ऐसे आपको अगर आउटपुट चाहिए तो क्या एवरी टाइम ये पूरी स्टेटमेंट लिखना जरूरी है? लाइक अगर मुझे ऐसे ही, मैं ये हटा देती हूँ बाकी की चीज, मुझे ऐसे ही कोई और भी चाहिए नंबर्स, तो उनके लिए मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नाउ मैं अगर कैलकुलेट करूँ इसको तो मुझे दोनों के 34 वाले आउटपुट मिल रहे हैं, तो मुझे एक का 34 चाहिए, एक का 35 चाहिए, तो वो आउटपुट मुझे कैसे मिलेगा? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। अगर आपको चाहिए तो आपको वापस से कोई वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब एवरी आउटपुट के लिए एक नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। अगेन दिस इज अ ह्यूज मेस, क्योंकि आप बार बार एक एवरी वेरिएबल के एक नया वेरिएबल ले रहे हैं, एवरी आउटपुट के लिए एक नया वेरिएबल ले रहे हैं, तो अगर आपकी लाइन ऑफ कोड्स पढ़ रहे हैं। एंड टू रिड्यूस द लाइन ऑफ कोड ओनली वी आर प्रैक्टिसिंग पाइथन, राइट। हमें हमारा जो भी आउटपुट चाहिए मिनिमम लाइन ऑफ कोड्स में चाहिए, ताकि हम कम से कम लाइन ऑफ कोड लिखें और हमारा आउटपुट परफेक्ट हमें मिले, और इसीलिए हमें यूज करना है फंक्शंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि फंक्शन होता क्या एग्जैक्टली। सो जैसे मैंने बताया फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है, जैसे हमारा प्रिंट स्टेटमेंट एक ब्लॉक ऑफ कोड है, वैसे ही फंक्शन हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है, और वो तभी रन करता है जब हम उसे बुलाते हैं। यानी आप आपका फंक्शन डिफाइन तो कर सकते हैं, पहले ही कहीं पे लिख सकते हो ये फंक्शन है, इसके अंदर ये सब होना चाहिए, इसका आउटपुट ही होना चाहिए, ये आपने लिख लिया, बट ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप उसे कॉल नहीं करते। सो आपको याद रखना है, आप जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करते वो रन नहीं होने वाला। अगेन हम हमारे फंक्शन के अंदर वैल्यूज पास कर सकते हैं और उन वैल्यूज को बोलते हैं हम डेटा, दैट इज पैरामीटर्स। और यही पैरामीटर्स आप आपके फंक्शंस के अंदर अलग अलग पास कर सकते हैं। जैसे मुझे 34 डेज का चाहिए, 35 डेज का चाहिए, तो मैं एक बार 34 पास करूंगी, एक बार 35 पास करूंगी, और मुझे दोनों के आउटपुट साथ में मिल सकते हैं, तो इसे बोलते हैं पैरामीटर्स। हमारा जो फंक्शन होता है वो हमें रिटर्न करता है डेटा, और उस डेटा को हम बोलते हैं रिजल्ट। तो बेसिकली आप एक फंक्शन क्रिएट करें, उसका अंदर क्या क्या होने वाला है वो पूरा प्रोसेस लिखे, उसका रिजल्ट बताएं, और फिर उस फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर पैरामीटर पास करें। जो भी आपका आउटपुट मिलने वाला है वो आपके फंक्शन का रिजल्ट होने वाला है। एंड दैट इज इट। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है फंक्शन का। आपने जो लिखा है वही आपको चेंज करके बस एक जगह पे लिख के रखना है, ताकि आप उसे मल्टीपल टाइम्स यूज कर सको और अलग अलग वैल्यूज के साथ यूज कर सको। नाउ इन पाइथन फंक्शन जो है हमारे वो हम डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग अ DEF कीवर्ड, दैट इज डेफिनेशन कीवर्ड। सो आपको अगर आपके फंक्शन को डिफाइन करना है पाइथन में तो आपको डेफिनेशन कीवर्ड यूज करना है, और अगर आपको फंक्शन को कॉल करना है आपको बस आपके फंक्शन के नाम से उसको कॉल करना है, और उसके पैरेंथेसिस यानी जो उसके सर्कल ब्रैकेट्स होते हैं, राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, उनके अंदर वो वैल्यूज पास करनी है। सो लेट्स नॉट मेक इट अ मिस। हम हमारे पैरेंथेसिस क्या है ये और वैल्यूज क्या होती है, हम पैरामीटर्स क्या होते हैं ये देखेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शंस में हम कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके सो लेट्स गो टू कोलैब।
जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि एक लाइन ऑफ कोड को मैं यूज नहीं कर सकती मल्टीपल टाइम्स टू प्रिंट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। अगर मुझे करना है तो मुझे एवरी टाइम एक नई नई वैल्यू पास करनी पड़ेगी, सो विच आई डू नॉट वांट टू डू। ना यहाँ पे हम एंटर करते हैं, हमारा आउटपुट क्लोज कर देते हैं। फंक्शन लिखने के लिए यहाँ पे जस्ट मैं कमेंट डाल देती हूँ फंक्शंस, ओके। सो यहाँ पे अगर आपको कोई भी फंक्शन लिखना है, आपको कीवर्ड यूज करना है डेफ। आप यहाँ पे देखिए डेफ आपका ब्लू कलर में है, नोटिस करो आपका एफ भी ब्लू कलर में है। आपने जो यहाँ पे नंबर्स लिखे वो ग्रीन कलर में है, आपने यहाँ पे वेरिएबल्स लिखे वो ब्लैक कलर में है, और जो स्ट्रिंग लिखी है वो रेड कलर में है। सो ये ऐसी कुछ वैल्यूज होती है, ये कुछ ऐसे डिजाइन होती है जो हर एक आईडीई दैट इज आपका जो डेवलपमेंट सिस्टम होगा, डेवलपमेंट एनवायरमेंट होगा, वो आपको अलग अलग कलर्स देंगे। लेकिन आप नोटिस करो जो ब्लू कलर है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, और वो ब्लू कलर होता है हमारे कीवर्ड्स का। तो ये जो कीवर्ड्स है आप वेरिएबल्स के लिए यूज नहीं कर सकते, दीज आर रिजर्व वर्ड्स, ये रिजर्व किए गए हैं फॉर समथिंग। फॉर एग्जांपल ये एफ जो है वो रिजर्व किया गया है। अगर आप एफ नाम का कोई वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक रिजर्व वर्ड है, सो इट इज नॉट अलाउड, राइट। वैसे ही अगर आप DEF का नाम का ही कोई वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो, अगेन इट इज नॉट अलाउड बिकॉज ये रिजर्व वर्ड है। सो ऐसे ही रिजर्व वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते। धीरे धीरे हम देखते जाएंगे कि क्या क्या रिजर्व वर्ड्स है जो हम यूज नहीं कर सकते। फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि आपके पास एक ऑप्शन है प्रिंट का, आपके पास है एफ का, आपके पास है DEF का, तो ये सारे वर्ड्स आप रिजर्व है और वो आप यूज नहीं कर सकते, राइट। तो नाउ यहाँ पे मैंने DEF लिखा है, डेफिनेशन का शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे हम हमारा फंक्शन को डिफाइन करेंगे। लेट्स राइट अ नेम फॉर फंक्शन। अगेन जो फंक्शन का नाम है वैसे ही आप आपका जो वेरिएबल का नाम है वैसे आप अपने फंक्शन का नाम भी दे सकते हैं। आपको आपके फंक्शन का नाम कौन से केस में लिखना है, अंडरस्कोर से लिखना है या पास्कल केस में लिखना है, टोटली आपकी चॉइस है। मैं अंडरस्कोर से लिखने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैं अपने फंक्शन को नाम देने वाली हूँ, एंड दैट इज इट। यहाँ पे मैंने फंक्शन को नाम दे दिया कैलकुलेट। नाउ व्हाई दिस इज डिफरेंट देन वेरिएबल। सो फंक्शन के आगे आपको लिखना है ये राउंड ब्रैकेट्स, और ये राउंड ब्रैकेट्स को बोला जाता है पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे मैं कोड यहाँ लिख देती हूँ, दिस कॉल्ड एज पैरेंथेसिस, ओके। तो आपको याद रखना है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो ये आप नहीं बोल सकते, आप ये कहीं पे यूज नहीं कर सकते। जब भी आपको फंक्शन लिखना है तभी आपको लिखना है कि दिस, आपको राउंड ब्रैकेट्स यूज करने हैं। एंड इट टेल्स द कंपाइलर, आपका जो पाइथन का कंपाइलर है उसे बताएगा कि ओके ये कैलकुलेट एक फंक्शन है, यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज किए गए, ओके। उसके बाद आपको लेना है कोलन। अगर आप कोलन नहीं देते तो उसको समझ भी नहीं आएगा, दैट इज आपके कंपाइलर को समझ भी नहीं आएगा कि फंक्शन का नाम कंप्लीट हो चुका है, अभी फंक्शन की बॉडी में जाना है। So this particular line is called as function name. Okay, so यहाँ पे function name, यहाँ पे function def हमने लिखा है function definition. Now अगर मैं यहाँ पे enter करती हूँ और फिर कुछ भी लिखती हूँ तो which is not allowed. Okay, यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख सकती। अगर आप फंक्शन के अंदर एंटर करते हो, फंक्शन आपको कॉल करना है और फंक्शन के अंदर आकर कुछ लिखना है, तो उसको आपको एक बार टैब देना है। दैट इज आपको यहाँ पे इंडेंटेशन देना है। अगर आप यहाँ पे स्पेस नहीं देते हो तो वो फंक्शन का पार्ट नहीं होता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, लेट्स से प्रिंट हाई, ओके, और मैंने सेव किया, तो ये जो प्रिंट हाई स्टेटमेंट है इट इज नॉट पार्ट ऑफ कैलकुलेट फंक्शन, ये अलग से स्टेटमेंट है। और इसीलिए अगर आप कैलकुलेट फंक्शन को कॉल भी करते हैं, लेट्स सी यहाँ पे मैं कैलकुलेट कॉल करती हूँ, सिंपली आपको कॉल करने के लिए वर्ड का नाम लिखना है, आपके फंक्शन का नाम लिखना है। तो कैलकुलेट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओके। फंक्शन को ऐसे ही कॉल करना है, अगर फंक्शन को डिफाइन ऐसे करना है, कॉल भी ऐसे ही करना है, राइट। सेव करते हैं, इसे रन करते हैं। मुझे एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, इंडेंटेशन एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। तो अगर आपको ये फंक्शन के अंदर लिखना है, फंक्शन का पार्ट रखना है इसको, तो आपको यहाँ पे इंडेंटेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम स्पेस देंगे, सेव करेंगे और यहाँ पे रन करेंगे। तो सी ये हाई अभी प्रिंट हुआ है, राइट। सो इस तरह से ही आप अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉलिंग ऑफ फंक्शन, एंड ये हमारा फंक्शन का बॉडी है, ओके। सो यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया जिसका फंक्शन को नाम दिया है, मैंने फंक्शन की बॉडी ली है और फंक्शन को कॉल भी कर लिया। नाउ दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, लेकिन स्टिल मैंने ये बता दिया आपको। व्हाट इज आवर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, मुझे चाहिए कि ये जो वैल्यू मैंने लिखी थी ये कैलकुलेट हो एवरी टाइम नई तरीके से। मतलब मैं 34 डेज दूं तो 34 का आंसर आना चाहिए, 35 दूं तो 35 का आंसर आना चाहिए, 35 का साथ में आना चाहिए, राइट। तो 35 का इंडिविजुअली तो हमें ऐसे आ रहा था, एक बार मुझे 34 प्रिंट करना लिखना है, एक बार 35 प्रिंट करना, लेकिन अगर मुझे साथ ही में सारे आंसर्स चाहिए तो मैं कैसे करूँ। तो हम ये कॉपी कर लेते हैं, ओके, इसे निकाल दिया मैंने, वहां से कट कर लिया।
और यहाँ पे अगेन मैंने इंडेंटेशन दिया। नोट इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंडेंटेशन नहीं देते हैं तो वो फंक्शन का पार्ट नहीं होता। अगर मैं इसे बाहर लिखूंगी मुझे एरर आएगा, तो मुझे यहाँ पे इंडेंटेशन देना बहुत जरूरी है। अगेन ये जो फंक्शन बॉडी है, ये अगेन ये भी हमारी फंक्शन बॉडी ही है। जो फंक्शन के अंदर लिखते हैं हम इंडेंटेशन देके, वो हमारी फंक्शन बॉडी होती है, राइट। नाउ यहाँ पे हम सेव करते हैं, रन करते हैं इसे, तो यहाँ पे हाई प्रिंट हुआ है सबसे पहले जो हमारे फंक्शन के अंदर था, और मिनट्स इन 34 डेज इज दिस आंसर, राइट। नाउ ये जो मिनट्स हमने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिखे हैं, ये मैं एक एक वैल्यू कर सकती हूँ। अगर मुझे 35 करने हैं तो एक ही आंसर आ सकता है मुझे अभी 35 डेज का, राइट। अब मुझे 35 डेज का आंसर है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए। मुझे हर एक वैल्यू नई नहीं चाहिए। लाइक मुझे 34 का भी आंसर चाहिए, 35 का आंसर चाहिए, 36, 37, चारों का आंसर एक ही बार में चाहिए, एक ही बार में फंक्शन में आंसर आ जाने चाहिए। तो क्या उसके लिए हम अलग अलग फंक्शन बनाएंगे? नहीं। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं फंक्शन पैरामीटर्स। सो अगर आपको फंक्शन पैरामीटर्स यूज करने हैं तो फंक्शन पैरामीटर्स के लिए हम वैल्यू पास करेंगे, और फंक्शन पैरामीटर्स जाते कहाँ है? फंक्शन पैरामीटर्स जाते हैं इन पैरेंथेसिस के अंदर। तो इसीलिए वो पैरेंथेसिस के अंदर जाते हैं, इसीलिए उसे पैरामीटर्स बोलते हैं ना। ये जो नंबर ऑफ डेज है इसे हम हमारा पैरामीटर बनाएंगे। तो यहाँ से मैं कट कर देती हूँ उसकी वैल्यू और उसे पास करती हूँ यहाँ पे। अभी ये वैल्यू डिफाइन नहीं है, ये एक अननोन वैल्यू है फॉर नाउ, लेकिन जब भी मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगी तब मैं वो वैल्यू पास करूंगी और ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो मैंने अगर इसको 34 दिया और सेव किया और यहाँ पे मैंने रन किया, तो सी मिनट्स एंड 34 डेज मुझे आ गया। तो ये जो नंबर ऑफ डेज है ये रिप्लेस हुआ इधर और इधर, और जो वैल्यू मैंने यहाँ पे पास की है वो पहले कॉल हुई और गई यहाँ पे, और उसने इन दोनों को रिप्लेस किया और मुझे आउटपुट दिया ना। अगर मुझे 35 डेज का, 36, 37, 38 का साथ में चाहिए, मैं बस इस तरह से ही कॉल करूंगी और यहाँ पे 35 लिखूंगी, 36 लिखूंगी, 37 लिखूंगी, राइट। तो यहाँ पे मुझे सारे आउटपुट एक साथ आ जाएंगे। सी ये मुझे सारे आउटपुट एक साथ आ चुके हैं, राइट। तो अगर हमें हाई को भी कमेंट करना है, हाई कमेंट कर दिया और हमें आउटपुट सारे एक साथ मिल रहे हैं। उसी कितने कम लाइन ऑफ कोड ने हमने ये लिख लिया है, जहां पे हमने हमारा कैलकुलेशन भी ऊपर लिख लिया है और यहाँ पे पूरा फंक्शन लिख लिया है ना। अगर किसी ने मुझे बोला कि आपको नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेट करना है इनटू मिनट्स की जगह पे सेकेंड्स में, तो यहाँ पे मैं सिंपली जाऊंगी, बस यहाँ पे चेंज करूंगी, 60 लिख दूंगी, यहाँ पे मैं सेकेंड्स कर दूंगी। ओके, ये सिंपल है। और मुझे किसी ने बोला कि नहीं 34, 34, 36, 37 का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 134 का। ओके, मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगी और 134 कर दूंगी, सेव करूंगी, सिंपल है, और रन कर दूंगी और मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो विद इन सिंपल लाइन ऑफ कोड्स, विद इन फ्यू लाइन ऑफ कोड्स, हमने यहाँ पे हमारा पूरा फंक्शन भी बना लिया है और यहाँ पे हमने सारे कैलकुलेशंस भी कर लिए। तो इस तरह से आप यूजिंग वेरिएबल्स एंड फंक्शंस आपकी जो कोड्स है उसे रिड्यूस कर सकते हैं, लाइन ऑफ कोड्स उसे रिड्यूस कर सकते हैं और आपका जो प्रोग्राम है उसे ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक इज आर्गुमेंट। सो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पैरामीटर्स होते हैं, हमने यहाँ पे पैरामीटर भी पास कर लिया है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ सिंगल पैरामीटर पास किया है। सो व्हाट इज दिस आर्गुमेंट्स, क्या पैरामीटर्स होते हैं? सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो भी हम वैल्यू पास करते हैं विद इन आवर पैरेंथेसिस आर कॉल्ड पैरामीटर्स, और वही पैरामीटर्स को आर्गुमेंट बोलते हैं। सो इट इज जस्ट अनदर वर्ड, कैसे हम एक पर्टिकुलर चीज को सेम बोलते हैं, वही है उसका मीनिंग, उसका कुछ मीनिंग अलग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज एंड टैंजरीन, तो ऑरेंज एंड टैंजरीन ऑलमोस्ट सेम फ्रूट्स है, लेकिन उसका मतलब सेम है, लेकिन हम उसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, राइट। तो वैसे ही हमारे पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स है, पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट सेम है। सो यहाँ पे आपको आर्गुमेंट्स क्या होता है वो समझना है। तो जो भी हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं हमारे फंक्शन में एज पैरामीटर्स एज आर्गुमेंट, उसे आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स बोला जाता है। जो हमारे आर्गुमेंट्स होते हैं वो स्पेसिफाई किए जाते हैं हमारे फंक्शन के डेफिनेशन में, यानी हमारे जो फंक्शन का नाम था हमने देखा था स्टार्टिंग में, उसके ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू हम देते हैं उसे हम इनसाइड पैरेंथेसिस बोलते हैं, और वही हम पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स बोलते हैं। नाउ दिस वैल्यूज जो हम बोल रहे हैं वहां पे उन्हें हम पैरामीटर्स पैरेंथेसिस बोलते हैं। वो हमें अच्छी से लिखनी है जब हम हमारे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। हम जितने चाहे उतने आर्गुमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं, बस हमें उन्हें सेपरेट करना है यूजिंग अ कॉमा। सो फॉर एग्जांपल, वापस कोलैब में जाते हैं, लेट्स से कि ये जो मैं हाई लिख रही थी इसकी जगह पे मुझे एक पर्टिकुलर मैसेज चाहिए, तो यहाँ पे ये हाई को हम निकाल सकते हैं और यहाँ पे हमारा मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉमा दूंगी और यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट करूंगी, MSG यानी मैसेज, और यही वेरिएबल को मैं यहाँ पे कॉल करूंगी। ओके, और ये जो मैसेज है मुझे यहाँ पे पास करना है, तो जितने वैल्यूज चाहिए मैं पास कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने हेलो पास किया है। ओके, तो 134 का जब कैलकुलेशन आएगा तो हेलो मैसेज आना चाहिए। और अगर मुझे कुछ और चाहिए, लेट्स से हेलो की जगह पे
गुड मॉर्निंग और दैट वुड बी फॉर 130 नंबर। ओके, तो यहाँ पे 130 दिया है और गुड मॉर्निंग किया है। सेव किया, रन किया तो सी गुड मॉर्निंग मैसेज आया। ऐसे ही अगर मुझे किसी और चीज के लिए चाहिए, लेट्स से मुझे चाहिए 170 के लिए और मुझे यहाँ पे लिखना है बाय, तो यहाँ पे मुझे बाय मैसेज आ जाएगा और 170 का कैलकुलेशन आ जाएगा। ओके, सो इस तरह से आपको जितनी वैल्यूज चाहिए उतनी आप वैल्यूज पास कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और चाहिए और लेट्स से आपको मिनट्स, सेकेंड्स, आवर्स, जो भी आपको अलग अलग चीजें पास करनी है तो वो सारी चीजें भी आप पास कर सकते हैं। ये जैसे एक एग्जाम्पल है, आपको अलग अलग टाइप के फंक्शंस बनाने हैं इन फ्यूचर, आप वो सारे फंक्शंस आपके हिसाब से बनाओगे, आपके लॉजिक के हिसाब से बनाओगे। सो दिस इज जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि आपको जितने भी वेरिएबल्स है आप उतने पैरामीटर्स पास कर सकते हो यूजिंग कॉमा। तो आपको अगर और कोई वेरिएबल पास करना है और कोई पैरामीटर पास करना है, आर्गुमेंट पास करना है, तो आपको बस यहाँ पे कॉमा देना है और एक नया वेरिएबल देना है। तो यहाँ पे जो भी आपका नया वेरिएबल होगा उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है एंड दैट्स इट। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है एंड आई होप जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिए वो सारे आपको समझ में आए। आई होप जितने एग्जांपल्स मैंने लिए हैं वो सारे एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करोगे ताकि इजीली आप पाइथन आगे सीख जाओ। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।